जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है।
है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। पुलकित पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल लताएं प्यार से सींची क्यारी है, प्यार से सींची क्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। अंतर्मुखी हो जाएंगे, स्वयं को देखें। कौन सी आत्मा हूं? जगमगाती ज्योति मैं, मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्व परमात्म शक्तियों से सजी सजाई। बेगर टू प्रिंस बनने वाली आत्मा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। सबको ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। तो आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? विश्व की रजाई। Golden spoon in mouth. गोल्डन स्पून इन माउथ। और Beggar to prince. Beggar नारायण. बेगर टू प्रिंस बनेंगे। ठीक है ना? बेगर कैसे?
बेगर कैसे? अभी अभी है ना बेगर, हम्म, है अब बेगर। थोड़े थोड़े। जी, मतलब समझ गए। हमने भक्ति में क्या किया? मांगते रहे, हम्म, ये सोचते रहे मांगने से ही यही करना होता है। हम्म, हमने तो उसको बिल्कुल एक्यूरेट समझा। हम्म, क्या बोलते थे? बोल बोल के भगवान को मैं थक गई। हम्म, और अब क्या है? बाबा ने क्या बोला? तुम बनो, मांगना क्या, तुम्हारे को ऐसा बना दूंगा सबको देने लायक बन जाओ। तो तुम अब औरों को देने लायक बन जाओगे। अभी भी बने हैं कि नहीं देने लायक? बिल्कुल। ना, क्या देते हैं हम? क्या सुख देते हैं? देते हैं। सुख देते हैं। जो हमें सुख मिला उसको शेयर करते हैं, मनसा सेवा करते हैं तो देते हैं, और हमारी स्थिति भी सेवा करती है। तो बाबा ने बोला कि अभी बेगर टू प्रिंस लक्ष्मी नारायण बनने के लिए बाबा ने क्या बोला, क्या करना है? मीठे बच्चे पढ़ाई हम्म, बोलो उज को बहन। भविष्य उच्च घराने में आने का आधार है पढ़ाई। हम्म, तो इस पढ़ाई से ही हम बेगर टू प्रिंस बन सकते हैं। हम्म। तो सारी मुरली में बाबा ने पढ़ाई पे कितना एम्फसाइज किया। जी। ज्ञान, पढ़ाई, देही अभिमानी। हम्म, देही। राजाई हम्म, सुबह ओआरसी से जो अमृत वेला आया था वो किस किसने सुना? मुझे आया ही सुना ना? नहीं। तो उसमें था क्या कि जो ज्ञान की बातें हैं उनको तुम धारण करो, और अगर धारण किया और तुमने सेवा की, दोनों के बैलेंस में सेवा का 1 नंबर, धारण करने के 10 नंबर। कितना धारण किया उसके ऊपर बेस्ड है सारा कुछ। कौन है? सारी ठीक है। हाँ, माना कि हम कितना उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते हैं। दीदी हाँ जी, सेवा भी तो एक तरह की धारणा ही है ना। धारणा से सेवा होती है, राइट, बिल्कुल होती है। पर जो जो मुझे समझ आया, जो बाबा जो पॉइंट मेक कर रहे थे वो ये था कि तुम सोचते हो मैंने जाके भाषण कर दिया, नॉट इनफ। अगर मैंने धारणा करी हुई हूं फिर भाषण किया, 2 नंबर। मेरी इंटेंशन अच्छी है, उसका 1 नंबर है। थोड़ा कुछ कर दिया, थोड़ा सा किसी को कुछ मिल गया, उनको थोड़ी सी देर के लिए अच्छा लगेगा। हम अगर स्थिति बनाकर करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो मनन शक्ति अच्छी होनी चाहिए। हाँ, मनन शक्ति के ऊपर बाबा ने बहुत एम्फसाइज किया। हम्म, तो बाबा ने क्या बोला है कि अपना सारा कुछ का बेस है तुम्हारी पढ़ाई, और पढ़ाई का मतलब रटना बिल्कुल भी नहीं है। जो आपने बोला मनन चिंतन करो, मनन चिंतन करेंगे तो क्या होगा? एक आज तो स्थिति बनी रहेगी हाँ, और धारणा भी बेटर होगी। धारणा। तो मनन चिंतन जब करते हैं तो क्या होता है? आप अपनी प्रैक्टिकल अपना बताओ, जब कर रहे हो तो क्या फील होता इट्स लाइक मेडिटेशन ओनली बिकॉज फिर इधर उधर माइंड नहीं जाता। है? इधर उधर माइंड नहीं जाता, तो मतलब फोकस हो गए। और किस बात पर फोकस हुए? जो एलिवेटेड थॉट है। फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट भी एलिवेटेड हो, है ना? एक आज हम मुरली का एक सर्प रोज करते हैं, उसका मनन चिंतन। तो आज मैं जो पढ़ रही थी कि बाबा के साथ साजन का संबंध जो चल रहा है, कि बाबा ने बोला हॉलीडे पे जाते हो, कहाँ जाते हो? बीच पर जाते हो ना, तुम इस सागर के कंठे पर आ जाओ।
कौन? ज्ञान सागर। ज्ञान सागर के कंठे पर बैठ जाओ, है ना, हो गई तुम्हारी हॉलिडे। तो क्या होगा? खजानों से भर फुल हो जाएंगे। फिर बाबा ने बोला पहाड़ी पर जाओ, तो ऊंच स्थिति की पहाड़ी पर चले जाओ। फिर, है ना, आप देखो दुनिया में भी जो रोमांस की बातें करते हैं, पहाड़ी पर, सागर के कंठे पर, साथ में बोला और शीतलता की चांदनी में रहो। तो तीनों तीनों चीजें जब होंगी, एलिवेटेड स्टेट उस सागर के साथ है, उसके कंठे पर है, मतलब उसके आई एम राइट नेक्स्ट टू हिम, है ना, और अंदर से हम शीतल हैं। रिजल्ट क्या होगा? वो डिवाइन रोमांस। फिर हमारे को उसके साथ का सुंदर अनुभव। ओम शांति दीदी। दीदी आप सही कह रहे हैं। अभी मैं लास्ट ईयर वहाँ क्रूज पे वहां गई थी लक्षद्वीप, तो बीच सी में शिप में मेरे को वही फीलिंग आ रही थी कि देखो ये बाबा का सागर, लाइक कहते हैं ना बिंदु सिंधु की फीलिंग, अनलिमिटेड कहीं से। सुंदर, कितना सुंदर होता है जब आप बीच में होते हो सागर के, तो सारा क्लीन वाटर होता है, वो ब्लू भी दिखता है। ब्लूनेस तो डिपेंड करती है जगह जगह पे। ब्लू सुंदर दिखता है किसी भी रूप से, उसकी लहरें सुंदर दिखती हैं, सब कुछ सुंदर दिखता है। उसमें लगता है ये सब खजाना बाबा का है, तो इसको कितना बांटो, कभी कम नहीं होने वाला। तो व्हाई नॉट कीप गिविंग एवरीथिंग, व्हाई नॉट कीप गिविंग, बिल्कुल, है ना। तो हमने क्या करना है? इस पढ़ाई को ही अप्लाई करके अपनी एलिवेटेड स्टेट में रहना है। एलिवेटेड थॉट हमें कहाँ से मिलेंगे? इस पढ़ाई से, और कहीं से नहीं मिलने वाले। और कहीं जो भी बातें होती है जिनको हम एलिवेटेड समझते थे, कहीं पर खोखलापन क्यों है? क्योंकि धारणा नहीं तो ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो हमें अच्छी बात ना सिखाता हो, कोई भी नहीं। सभी अच्छी बात सिखाते हैं, पर पॉइंट क्या है? बनना। एक बार ये वरदान पढ़ेंगे जी? हाँ जी। वरदान है, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। तो मनन शक्ति से हम बुद्धि को शक्तिशाली बनाते हैं, और खेल सारा किसका है? बुद्धि का। थॉट कहाँ जाते हैं? किसके पास जाते हैं? बुद्धि के पास। हमने संकल्प किया, थॉट बुद्धि के पास गया। बुद्धि में है सारा ज्ञान, सारी विजडम। बुद्धि में है विजुअलाइजेशन पावर। बुद्धि में है डिसीजन मेकिंग पावर, है ना। तो थॉट वहां गया, तो जितनी विजडम बुद्धि में है उसके हिसाब से वो बुद्धि डिसीजन ले रही है। और अगर बुद्धि शक्तिशाली है तो उसका डिसीजन कैसा होगा? एक्यूरेट होगा, पावरफुल होगा, सुख देने वाला होगा। जो मैंने डिसीजन लिया, अगर उस डिसीजन को लेकर मुझे सुख मिल रहा है, मतलब बुद्धि शक्तिशाली है। उस डिसीजन को लेकर मुझे दुख मिल रहा है, तो मतलब कमजोर है। तो बुद्धि को शक्तिशाली बनाने का तरीका बाबा ने बोला, अमृत वेले उठकर एक टाइटल लो और उसका मनन चिंतन करो, है ना। कोई भी टाइटल ले लो जो आपको पसंद है। ये भी टाइटल है, मेरा लाडला बच्चा। टाइटल क्या है? जिन टाइटल से बाबा हमको सजा रहे हैं, जो कोई किसी स्किल को डिपिक्ट करती है, किसी बात को डिपिक्ट करती है ना। और जो ये है स्वमान क्या है? जो हमारी वैल्यूज है, जो बेसिक आत्मा की पावर्स हैं। जो मास्टर सर्वशक्तिवान है स्वमान, नूरे रतन है टाइटल। तो जो बेसिक चीज है वो स्वमान है। तो उस बेसिक चीज को, चाहे स्वमान को लो चाहे टाइटल को लो, उसको समझो ये इसका मीनिंग क्या है। तो बताओ मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ क्या है? हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में मनन चिंतन और पढ़ाई में बुद्धि को शक्तिशाली बनाना, ऐसे ही करेंगे ना। मास्टर सर्वशक्तिवान मतलब क्या है?
अच्छा, सर्वशक्तिमान का मतलब क्या? डोंट वरी कि रॉन्ग होगा, आप जो समझ आता है शेयर करो। सर्व शक्तिमान मतलब जो सबसे ऊंचा, ऊंच से ऊंच, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ओके, जिनके पास सारी और शक्ति है। और मास्टर का मतलब है उनके Most पद चिन्हों पे चलना, उनके श्रीमत पर चलना, जो चलने वाले। मास्टर मतलब जो बच्चा होता है उसको बच्चा। क्या बोलते हैं? मास्टर। मास्टर, हाँ। यस, हाँ। की तरह बनना। सर्वशक्तिमान का मैं बच्चा हूँ। बच्चा हूँ, उनके पद चिन्हों पे चलने वाला। हाँ, तो मतलब जो उस, तो मैं क्योंकि उनका बच्चा हूँ, तो जो उनकी will शक्तियां, inherit, I inherit everything from him. हाँ, इनहेरिट कर लिया बिल्कुल, उनसे, हाँ। सारी शक्तियों को मैंने इनहेरिट कर हाँ, लिया, है ना? अब मैं मास्टर सर्वशक्तिमान मान कब बनती हूँ? जब जरूरत है उस शक्ति की, मैं उसको यूज कर पाती हूँ। बाद में याद आया तो मतलब उस समय तो मास्टर नहीं थे, उस समय बुद्धि भटक रही थी, मैं कहीं और थी। तो हमारी शक्तियां क्या क्या हैं? पावर टू विड्रॉ, अपने आप को विड्रॉ करना। कहां से विड्रॉ करना है? उसमें एग्जाम्पल किसका देते हैं? टर्टल का। टोटल। तो क्या करता है वो? अपने शेल में घुस जाता है। तो मैं भी जब बाहर की परिस्थिति मुझे पसंद नहीं आ रही, मेरा ना लेना ना देना, मैं अंदर घुस जाऊं ना, मेरे को उसमें नहीं पड़ना है। जी। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो, कहीं सड़क पे कोई एक्सीडेंट होता है, दो कारें एक दूसरे से टकरा जाती हैं, एक्सीडेंट इन द सेंस कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं भी हुई, तो लोग क्या करते हैं? इकट्ठे हो जाते, पूरी गैदरिंग हो जाती वहाँ। गैदरिंग हो जाती। कर क्या रहे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ नॉइज, शोर। Sure, and helping nobody, just Helping. adding to the confusion. तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो मेरी क्या ड्यूटी है? आई विड्रॉ, आई गो विद इन, मैं वहां आई एम सेंडिंग लाइट बाबा से ली और उनको दी। फिर अगर मुझे कुछ एक्शन लेना है, लू ना, पुलिस को करो फोन, एम्बुलेंस को करो फोन, नीडेड है, क्या नीडेड है वो करो। और उनकी लड़ाई के बीच में कब पड़ेंगे? जब मुझे पता है कि मैं यहाँ पे बीच में पड़ूंगी तो उनकी मदद होगी, अदरवाइज देर इज नो नीड टू टॉक इन बिटवीन। तो ये हुई शक्ति, समझना। देखे तो से क्या हुआ, ऐसे होता है ना सबका, इसको लगी कौन क्या कह, मतलब हमारे, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इसमें तो शायद हम सब नहीं पढ़ते होंगे, पर हम और चीजों में पढ़ जाते हैं। कहीं कोई बात हो रही है, कोई बड़ी गैदरिंग है, कोई किसी को किसी की बात सुना रहा है, व्यर्थ की बातें हैं, हम खड़े हो जाए, सुने, क्या देखे जरा क्या बोल रहा है, क्या हुआ था, आप बताओ। मेरा ना लेना ना देना, मेरे को अपने अंदर जाके उसको लाइट दें ताकि ये भी ऐसी बात ना करे। उसका वायुमंडल कैसा होगा? बेकार, बिल्कुल बेकार, दुख देने वाला। दीदी कॉमनली तो गॉसिप होती है, गॉसिप से वी शुड विड्रॉ। बिल्कुल विड्रॉ, नो कमेंट्स, जी, चेंज द टॉपिक। ऐसे ही जो हमारी अशक्ति है, उसके लिए आपके पास सारे इमेजेस हैं। मतलब मैं तब मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सिचुएशन आई और मैंने उसको यूज कर लिया। व्यर्थ आ रहा है, बाबा कहता है पावर टू पैकअप, तो पैकअप करो थॉट्स को एंड फोकस इट ऑन व्हाट यू हैव टू डू। मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट चल रहा है, सपोज यू आर इन अ सिचुएशन, दूसरा बंदा आपसे आर्ग्यू कर रहा है, आपने नहीं भी किया, वो कर रहा है और वो बिल्कुल फजूल बातें बोल रहा है जो बिल्कुल रॉन्ग है, तो मैं अंदर उतावला होके मैं भी सुनाऊं? नो, नो पावर टू टॉलरेट, विड्रॉ। पावर टू टॉलरेट, बिल्कुल, वेरी गुड। और पावर टू टॉलरेट में किसका, पेड़ का एग्जाम्पल देते हैं, पत्थर पड़ रहे हैं वो फल दे रहा है ना। पावर टू टॉलरेट एंड पैक अप माई थॉट्स, ये कैसे है, बड़े अजीब बात कर रहे हैं, कोई सच है ऐसे वाला नहीं। आई फोकस ऑन माई सेल्फ, आई एम गिविंग लाइट, आई ओनली टॉक इफ नीडेड। ये है शक्ति। अशांति की सिचुएशन में मैं खुद को शांत रख रही हूं, बाद में सोचूं ना बोलती तो अच्छा था, वो टाइम निकल गया। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मतलब मैं इन सारी शक्तियों को यूज करती हूँ एट द गिवन टाइम, ना कि लेटर ऑन रिग्रेट।
बस। हम्म, तो जो हम सुनते हैं, हमारे को जो बड़े बताते हैं, आप कहते हो मैंने 10 बारी टॉलरेट किया, 11वीं बारी मेरे मुंह से निकल गया, पर इफेक्ट तो वही आ गया ना। तो मेरे मुंह से वही निकले व्हाट इज नीडेड। और इसके लिए हमारे को बाबा क्या बताते हैं, नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल वातावरण बहुत दूषित है, बहुत तंग करने वाला है, क्या करना है, समझ ही नहीं आ रहा। जब बिल्कुल समझ नहीं आए तो बाबा क्या कहते हैं, क्या करना है, Silence. साइलेंस, और आओ बाबा मदद करो, पूछ लो। बाबा सिर्फ बाबा को बुलाओ उन्होंने बोला उनको बुलाओ, बुलाओ और हम्म, पूछो। कि पूछो मुझे क्या, उनको बोलो आप ही जबान पे बैठ जाओ, आप मिलता है मेरे जवाब। को नहीं पता। हम्म वो बुलवाएगा राइट चीज, या हम्म चुप करा देगा। हम्म, उस टाइम पे मेरे को ये याद रहे, ये है शक्ति। हम्म तो तभी ये पढ़ाई है कि हम उसको, जो बोला बाबा ने, हम उसको यूज कर पा रहे हैं, हम्म यूज करने की शक्ति है। तभी बोला बुद्धि, इसमें बुद्धि का सारा काम है, तो हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। ये कैसे कनेक्शन है, बेगर क्या है, पता मांगता। नहीं ऐसे हो गया वैसे हो गया, बताओ क्या करूं, मेरी सिचुएशन ही ऐसी, हाय मेरी जीवन ऐसी, मैं लाइफ इज डिफिकल्ट, मेरे पास ही सारी मुसीबतें आती हैं, ये है बेगर। और प्रिंस क्या करता है, दीदी बाबा प्रिंस ने क्या कहा प्रिंस क्या करेगा, वो राजा है, अच्छा उसके पास सोचेगा, एलिवेटेड, ऊपर ऊपर का सोचेगा। कैसे, राजा हम कैसे हैं, मैं स्व की राजा हूं, हम्म हम्म है ना। हम स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं तो स्वराज पाते हैं, खुद की राजा बनूं, हम्म खुद की राजा हूं, तो सामने कुछ भी हो रहा है, मेरी स्थिति क्या है, हम्म, ऊंची, पॉजिटिव ऊंची। हाँ, तो मैं अपने आप को स्टेबल रख पा रही हूँ, मेरे में रूलिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर है, तो मैं अपने आप को स्थिर रख पा रही हूँ। ये है प्रिंस बनना। जैसे कोई जो ऊंची पोजीशन वाला होता है, वो नीचे की चीज को देखता भी नहीं, देखता भी नहीं। अवेयर है, उस तरफ नजर नहीं टिकाता कि उसको टिका के उसके अंदर घुस जाए, नो ना। राजा उसको समझकर उसको करेक्ट करने का प्लान बनाता है कि मेरे राज्य में इतना गड़बड़ चल रही है, तो मैं इसका प्लान बनाऊं। तो अभी तो हमारा कौन सा राज है, ये वाला, मेरे राज में कौन सी गड़बड़ है, मैं उसका प्लान बनाऊं, हाउ डू आई करेक्ट माई सेल्फ। किसी ने मुझे मैसेज डाला कि आपकी वो उस दिन वाली, मैंने आपको जब देखा तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, आप मेरे लिए, मतलब they found something wrong with whatever I was doing, and then she writes don't mind. मैंने बोला it's nothing to mind, if we are going towards a better world, it's better that I correct myself right now than regret it later on, right? We are all on a journey. एंड और ये आंसर मुझे कैसे आया, मैंने बोला बाबा इस आत्मा को मेरे को क्या लिखना चाहिए, मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी किसी बात को देखकर वो बाबा का हाथ छोड़ दे, दैट इज नॉट राइट, है ना। उसको तो बाबा का हाथ पकड़ना है। एक आत्मा कुछ कर रही, सपोज मैंने कुछ किया भी जो कि एक्यूरेट नहीं है, मैं बाबा थोड़ी हूं, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं, आई कैन मेक अ मिस्टेक, सो गुड, आई विल करेक्ट माई सेल्फ, पर बाबा उसको करेक्ट पाथ पे कैसे लाए, है ना। उसका आंसर मुझे सुबह सुबह उसने आंसर दिया, इट इज सच ए ब्यूटिफुल थॉट फॉर द मॉर्निंग। आप क्या सोचा ये मुझे नहीं पता, पर मेरे से जब बात होगी तो पता चलेगा कौन सी वाली गलती थी। वी हैव टू बी रेडी टू मेक करेक्शंस। हम बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, सबको अच्छा लगता है, सब अच्छा कहेंगे ही, वो भगवान का ज्ञान है, पर हम में कमी जो है वो दूसरे को बाबा की तरफ से हटाए। दीदी आपकी गलती से उनको खराब लगा, ये बोल रहे हैं ना। तो वो बाबा को ही छोड़ रहे हैं, हम्म ये रॉन्ग है।
दीदी कई बार बाबा भी टेस्टिंग पेपर लेता है ना, हमारी पेशेंस देखता है कि हम क्या रिएक्ट करते हैं उस बिल्कुल आत्मा के प्रति। तो ये अक्सर होता है, अब तुम्हारे हेल्पिंग हैंड जो तुम्हारे घर में सेवा करते हैं वो तुम्हें कई बार कितना कुछ बोल देते हैं। तो मुझे लगता है पहले इतना नहीं था, पर जब से हम ज्ञान में आए तो बाबा और हमारी परीक्षा लेता है कि तुमने उसको क्या करना है, उसको कैसे सुलझाना है। नहीं, यू नो, यू हैव टू दूसरा बी। ये है कि किसी को कुछ लग रहा है तो उसको लग रहा है ना। तो मेरे को तो ये अच्छा लगा कि कम से कम बोला तो सही, बोले बिना ही चला जाए। तो मुझे मेरे से तो मुझे गलत काम हो गया और मेरे आपके को पता भी नहीं। मुझे लगता है आपकी आंखों में आंसू आए थे ना, दैट शी डिडंट लाइक मी बी। नो नो, शी वाज़न्ट देयर दैट डे। अच्छा, ओके। शी वाज़न्ट। ये उस दिन की बात नहीं है, कोई बा- पहले की बात वो अब बता रहे हैं। ओके। हाँ। What the point I'm trying to make is कि उस टाइम पे हलचल में ना आके हमारे को उस बाबा सर्वशक्तिवान है ना, उसको यूज करना है। और मेरे से तो आंसर बाबा ने ही लिखा है। तो और मेरे को रियलाइज कराया कि तुम्हारे में कमियां हैं जी, अपने आप को इम्प्रूव करो। किसी को दिख रहा है ना, कुछ दिख रहा है, जो भी दिख रहा है। बाकी वो मिस्ट्री है कि क्या दिख रहा है, वो जब पता चलेगा तो आपसे शेयर करूंगी। जी। तो बेगर टू प्रिंस बनना मतलब खुद के राजा बनेंगे तो वहां जाके राज अधिकारी बनेंगे। खुद के राजा बनना मतलब किसी भी चीज में हमारे को हलचल में नहीं आना। हाँ जी, और बताएं। जी, बाबा ने कहा कि गोल्डन स्पून के बारे में। बाबा ने कहा गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं, राजा या साहूकार के पास जन्म ले लेते हैं, अच्छे घर में हमारा जन्म हो जाता है, लेकिन वो हो गया हद का, एक जन्म के लिए, या कभी कभी उसी समय भी हमें अच्छा मिल जाता है। ज्ञान में पढ़ाई से, गोल्डन स्पून इन माउथ, ये है बेहद की बात। बेहद का। भक्ति में पढ़ाई से रजाई नहीं मिलती है। यहाँ तो जितनी अच्छी रीति से हम पढ़ते हैं, सारा मधार पढ़ाई पर ही है, तो ऊंचा पद भी हम पाते हैं। तो एक तो बेगर टू प्रिंस के ऊपर मनन चिंतन हम कर सकते हैं, दूसरा गोल्डन स्पून इन माउथ। गोल्डन स्पून इन माउथ का मतलब क्या? ये तो हमें समझ आ गया कि भक्ति में तो एक जन्म के लिए मिलता है, यहाँ हमको 21 जन्म के लिए मिलता है, पूरे कल्प हम हैप्पी रहते हैं, है ना। पर गोल्डन स्पून इन माउथ मतलब तरह कराया मिल जाता है ना दीदी, बनी बनाई, जैसे कई राजा का जो बेटा है वो प्रिंस बनेगा ही बनेगा। हाँ, सदा सुखी रहो। उसकी उपाधि मिल जाती है, जैसे एक साहूकार है तो उसका बच्चा को भी वही मिलेगा, सब कुछ जो उसके पास है। थोड़ा और चिंतन करते हैं, ये तो एक पॉइंट हो गया। गोल्डन स्पून बड़े सहज तरीके से मिल जाता ना दीदी, उसमें मुश्किल नहीं, क्योंकि तुम्हारे वो पास तो ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़े, वो तो बात समझ आई। कैसे मिलता है गोल्डन स्पून? बाबा ने क्या बोला? वहां कैसे हैं हम? योग बल की रचना, है ना। तो योग बल से हमारे को क्या मिल रहा है? कितने समय हम करते हैं वो योग? इस जन्म के सिर्फ थोड़े से वर्षों के लिए। इजी है ना। मिलता कितनी देर के लिए? 5000 ईयर्स। 5000 में सिर्फ ये लास्ट जन्म में हम इतना परेशानियां देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, दुनिया के हिसाब से हम फिर भी बहुत अच्छे हैं, है ना। और बाबा ने क्या बोला? वहां सब क्या है? महात्माएं हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं? बच्चे को महात्मा कहते हैं, क्योंकि उसको विकारों का पता ही नहीं। तो गोल्डन स्पून इन माउथ का मतलब निर्विकारी बन जाना। दुख क्या देता है? विकार। सुख क्या देता है? वर्च्यूज। गोल्डन स्पून इन माउथ का मतलब नई दुनिया में जन्म लेना। और कहें तो जो आज मुरली में है, पर हम क्या कहें? बाबा के पास ईश्वरीय कुल में जन्म लेना,
ये है गोल्डन स्पून इन माउथ। उसने मुझे चुना, ये गोल्डन स्पून है ना। मीन्स ऊंच पद पाना। ऊंच ऐसे पद पाना, गोल्डन ऐसे स्पून मतलब ये ऊंच पद है, पर कैसे मिल रहा है कि जैसे आप सबने बोला इजीली मिल रहा है, तो कैसे मिल रहा है इजीली? योग बल, है ना। बाबा ने चुन लिया, ये तो हमने तो कुछ भी नहीं किया, इजी था ना, है ना। नई दुनिया में जन्म ले लेते हैं, थोड़ा सा योग किया और वहां पहुंच जाते हैं। और कोई राजा बनता है, कोई प्रजा बनता है, कोई दास दासी बनता है, पर वहां है सब सुखी। कम करते हैं तो हम प्रजा बन जाते हैं, पर सुख तो फिर भी पा रहे हैं, अपने पुरुषार्थ के हिसाब से मिलता है। पुरुषार्थ के हिसाब से। पॉइंट बीइंग इजीली तो मिल रहा है ना। आपने तो बाबा कहते हैं जो थोड़ा भी सुनेगा आएगा तो सही, है ना। और कैसी दुनिया में पहुंचते हैं जहां पे कुल वुल की कोई बात नहीं, ये इस कुल का, ये ऊंचा, ये नीचा, कुछ है ही नहीं वहां पे। और उसके लिए क्या करना है? अपने घर को नहीं छोड़ना, खाना पीना नहीं छोड़ना, व्रत नहीं रखना, अपने को दुख नहीं देना, एक टांग पे खड़े हो जाओ, नंगे पैर जाओ जी वैष्णो देवी, नथिंग लाइक दैट। क्या करना है? सिर्फ अपनी अवस्था जमानी। हाँ? ऐसे करके इसको बढ़ा सकते हो और गोल्डन स्पून एंड माउथ का अर्थ देख सकते हो, है ना। गोल्डन स्पून एंड माउथ दुनिया में किस लिए कहते हैं? सिल्वर स्पून कहते हैं, है ना, सिल्वर स्पून। बाबा ने नहीं बोलते ना, यू आर वेरी लकी बॉर्न इन गोल्डन स्पून इन माउथ। तो क्यों बॉर्न बॉर्न होने में आपने तो कोई मेहनत करे नहीं, आप वहां पैदा हो गए, है ना। पर हम वहां इजीली आते हैं कैसे? हाउ इज इट इजी? ये दैट इज द प्रोसेस ऑफ गोल्डन स्पून, है ना, उसको लिखना है। ठीक है, बाकी बेगर टू प्रिंस भी ले सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंट करें, जो हमेशा करते हैं उससे अलग। और बताओ क्या बोला बाबा ने? हम सिर्फ बाप को ही श्री श्री कह सकते हैं और किसी को नहीं। उनको श्री श्री कह सकते हैं और हमें श्री बनना सिखाते हैं। श्री का मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। तो वो तो सदा श्रेष्ठ है ना, तो हमको सिखाता है कैसे बनो। और गोल्डन स्पून एंड माउथ में आप हाथ और बेहद को भी ले सकते हैं, यहाँ पे तो एक जन्म के लिए को कह देते हैं, क्योंकि कहीं कोई पैदा हो जाता है उसको बोल देते हैं। पर वहां पे क्या है? कितने जन्मों के लिए क्या कुछ नहीं मिलता मुझे। और बता, और क्या बोला बाबा ने? सैपलिंग लग रहा है, अल्टीमेटली यहाँ पर सब धर्म के लोग आएंगे। सब आएंगे, जो कोई नहीं आ रहे वो भी आएंगे, सब यही बोलेंगे हम पहले क्यों नहीं आए। क्योंकि सबको क्या मिलेगा? परमात्म साथ का सुख, वो बाबा सबको एक्सपीरियंस कराएंगे। ये बच्चे तो सभी हैं। फिर बाबा ने बोला तुम इंडिपेंडेंट पवित्र बनते। दिस आई वाज इंडिपेंडेंट पवित्र मतलब निराधार, कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। वहां तो केवल एक ही देवताओं का कुल होता है। तो एक होता है डिपेंडेंसी, ये है तो मैं ऐसे हूं, मीन्स विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनीबडी बीइंग विद यू। मेरे साथ कौन है? सिर्फ एक बाबा। मैं अगर उसके साथ हूं, हमारी डिपेंडेंसी इज ओनली ऑन बाबा, हमारी डिपेंडेंसी और किसी पर है ही नहीं, तब मैं इंडिपेंडेंट हूं। क्योंकि जो दुनिया की डिपेंडेंसी है वो किस चीज पे निर्भर है? विनाशी चीजें, है ना। विनाशी चीज पे डिपेंडेंट होंगे तो क्या होगा? वो कभी है कभी नहीं। बाबा के साथ होंगे, बाबा तो फिजिकल है ही नहीं, तो बाबा के साथ होंगे ऑलवेज देयर है, तो हम इंडिपेंडेंट पवित्र।
हम कहते हैं ना, उसने बात ही ऐसी कर दी तो मुझे ऐसी बात बोलनी पड़ गई, और सिचुएशन ही ऐसी थी, मुझे ऐसा करना पड़ गया। उस सिचुएशन में मैंने बाबा को बुलाया, बोला आओ बाबा मदद करो, नहीं बुलाया ना, और बुलाया भी तो ठीक से नहीं बुलाया, अपने स्वरूप में नहीं टिके हुए हैं। और कहीं पर मेरी जो चाहना है उसमें बॉडी कॉन्शियसनेस की मिक्सचैरिटी है, कहीं पर ईगो आ रही है, फिर हम इंडिपेंडेंट पवित्र, ठीक है। जी दीदी, जी बाबा ने कहा सच्चे सच्चे पांडव हो, पांडव अर्थात पंडे, वो है जिस्मानी पंडे, तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडे, तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो, ये नशा तुमको बहुत होना चाहिए। पंडे की बाप बात, पढ़ा रहा है। पंडे की बात बाबा ने कल परसों भी करी थी। हाँ, पंडे का कई मतलब क्या मुरलियों है? में आ रहा है पंडित, पंडे का मतलब पंडित क्या है? जो राइट गाइड, है ना। तो बाबा हमें गाइड करता है, हम दूसरों को गाइड करते हैं, पंडे का मतलब। हाँ, अभी बाबा ने और एक और बात बोली, तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य ये करने की राज्य करने के लिए। ताकत कहाँ से मिलती है? बाबा से। और जो इंडिपेंडेंट पवित्र की बात उससे कनेक्ट करो कि बेस ऑफ एवरीथिंग दैट वी नीड टू बिकम इज प्योरिटी। मैं अपने अंदर पवित्र थॉट्स रख सकूं, मैं अपनी इंफॉर्मेशन को पवित्र रख सकूं, तो उसमें नीडेड क्या है? अगर वो डिपेंडेंसी वाली बात है, ये मैं दीदी से बात कर लूं तो हो जाएगा, करो बात, डाउट है तो करनी है, पर सारा टाइम वही चाहिए, तुम कर दो, तुम मेरे लिए योग कर दो, तुम ये कर दो, नहीं कराओ। बहुत नीचे गिरे हैं, कराएंगे, वो तो हमने करना है, हमने सबके लिए ही करना है, पर मैं अपने आप को ठीक कैसे करती हूँ, बाबा को यूज करती हूँ कि नहीं, तो ताकत तो उसी से मिलेगी। पवित्र रहने की भी ताकत चाहिए। इम्प्योर थॉट्स इजीली आ जाते हैं ना, किसी ने कुछ बहुत गलत कर दिया हमारे साथ, इम्प्योर थॉट उसके लिए आ जाते हैं, तो यही तो ताकत है ना? और यहाँ पे अगर हम, और उस समय मैंने बाबा को यूज कर लिया तो क्या बन गए? इंडिपेंडेंट प्योर। तो इसका भी मनन चिंतन लेना है तो ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट प्योर। बाबा ने कहा रोने का नाम नहीं है, ये रोने की दुनिया नहीं, हमें हर्षित रहना है। बम्बोर को आग लग गई है, सिविल वार भी एक दो को मारते कैसे हैं, हम मारते हैं वह भी पता नहीं पड़ता है, हाहाकार भी के बाद फिर जय जयकार होनी है, तुम्हारी विजय निश्चित है, बाकी सब विनाश हो जाएगा। साइड बाय साइड चलेंगे ना, एक तरफ बाबा के बच्चे बनते जाएंगे, बाबा से सुख लेते जाएंगे, और आत्माओं के द्वारा, और हम क्या करेंगे? हम सुख देने वाले होंगे ना। सुख देने वाले कब बनेंगे? जब खुद निरंतर सुखी रहेंगे, खुद ही दुखी रह रहे हैं, सारी दुनिया को ब्लेम कर दें, उसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये, इसलिए मेरे साथ ऐसा होता, ये है ही ऐसे, इन लोगों ने मुझे तंग कर दिया, ये वाली बातें जो है ना, इनसे फ्री होना है। और क्या बोला बाबा ने? रूठना नहीं है, बाबा कहते हैं किसी भी बात से रूठना नहीं है, कि हम रूठ बहुत जल्दी जाते हैं किसी के कहने पे, जैसे अभी आपने बताई ये बात। रूठ कैसे जाते हैं? बाबा से रूठ बात जाते नहीं हैं कि बाबा ने करूंगी, हमारी आई विल नेवर टॉक टू यू अगेन, आपने आई मेरी विल बात नेवर नहीं सुनी। फॉरगिव यू, ये वाली बात कोई मेरे मुताबिक नहीं चलता तब। हम दूसरों पे सब कुछ इल्जाम दूसरों पे लगा देते हैं। और बाबा क्या सिखाता है? खुद पर ब्लेम, ओनस इज ऑन मी,
जैसे कल कोई बात कर रहे थे, तो उनके साथ कुछ फैमिली में कोई बहुत बड़ी बात हो गई है, तो वो कहती है ऐसे क्यों हुआ, मेरी तो वैसे बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं थी, ना मैंने कुछ ऐसा किया। अब ऑन द फेस तो लग रहा है कि दूसरे की गलती है, ऑन द फेस, पर मेरा कार्मिक अकाउंट भी तो है। अब उसको चुप तो करने के लिए मुझे क्या करना है, उस सिचुएशन में मुझे स्टेबल रहना है, उस सिचुएशन में अपने थॉट्स को प्योर रखना, जो मुझे लगता है मेरे लिए कारण बने हुए, एंड हो सकता है उनका कोई कारण हो जो मुझे नहीं समझ आ रहा, हो सकता है मैं उन्हें तंग कर रही हूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं करती जा रही हूं। तो एवरीबडी हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू, और जो कुछ भी कोई कर रहा होता है वो अपने आप को ठीक ही समझता है। We cannot change the way others think. I can only change myself. That is the only thing I have with me. एक छोटा बच्चा पैदा होता है, इन्फेंट होता है, उसको आप जबरदस्ती दूध पिलाओ, नहीं पिएगा, वो मुंह से बाहर फेंक देगा। जबरदस्ती कुछ भी दो, उसको नहीं चाहिए तो ही जस्ट चक इट आउट। मीनिंग व्हाट, हम एक इतने से थोड़े एक दिन का बच्चे को भी हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो बड़ों की तो बात ही छोड़। स्लोगन पढ़ेंगे? स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं, दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। अगर आज्ञाकारी है तो किसकी दुआएं मिलती है, किसके आज्ञाकारी है? बाबा की। वो दुआएं किसकी मिल रही हैं? बाबा की। फिर हम बाबा के, हम अगर बाबा के आज्ञाकारी हैं तो हम साथ में और क्या कर रहे हैं, हमारी स्थिति कैसी है? उच्च स्थिति, हम सबकी सेवा कर रहे हैं, और हम सबकी सेवा कर रहे हैं, अब हमारी वाइब्रेशन ही ऐसी होंगी। फिर मेरे से जो वाइब्रेशन जा रहे हैं सबको, जिनके पास जा रहे हैं, बहुत सूक्ष्म रूप से वो मुझे दुआएं दे रही है, पता भी नहीं है, ना उन्हें पता है ना मुझे पता है, पर कई बार हम कहते हैं ना, दिस इज गॉड सेंट। दिल से सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड हम खुद ही होते हैं। हाँ, खुद ही और अगर हम आज्ञाकारी हैं, हमें सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है, आज जो मैंने बाबा को प्रॉमिस किया मैंने पूरा किया, है ना? तो अभी आजकल बाबा क्या सुना रहे हैं, आत्मिक दृष्टि से रिजल्ट क्या होता है। थोड़े दिन पहले बाबा ने 2-3 दिन पहले क्या बोला था, उन सबको आपके यहाँ पे वो दिखाई देगी चमकती ज्योति, है ना? आज बाबा ने क्या कहा, किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है, इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं, निश्चित बुद्धि हो, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो, शांति और शक्ति का सहयोग दो। मतलब शुभ भावना का फल तुमको मिलेगा ही। और शुभ भावना कैसे है, भाई भाई की दृष्टि और वृत्ति। मैं सबको किस रूप में देख रही हूं। हम क्या करते हैं, कोई बड़ा है हमसे तो हम उसको उस रूप से देख रहे हैं, कोई छोटा है हम उसको छोटे रूप से देख रहे हैं। मेरे सामने मेरा छोटा सा ग्रैंडसन है, जब वो मेरे सामने आया, जब वो पैदा हुआ और जब उसने पुराने शरीर को छोड़ा होगा, वो कैसा होगा, वो मेरे से कहीं बड़ा होगा, एज शारीरिक वाइज, एज वाइज मैच्योर होगा, शक्तिशाली होगा। आज वो मेरे सामने बच्चा है, तो आई हैव टू रिस्पेक्ट द सोल। द मोमेंट आई सी दैट child as soul, I am able to respect that child. If I don't respect that child, then that child will rebel. और वो रिबेलियन इसलिए नहीं होता कि मैंने ये बोला, मेरे एटीट्यूड से होता है। आई नो इट ऑल, यू डोंट नो एनीथिंग। अगर ये मेरा एटीट्यूड है, मेरे से छोटी उम्र वाले किसी के साथ भी, they will not like me. I have to treat them as equal. शरीर की एज नहीं, हम सब आत्मा भाई भाई, सब अविनाशी आत्मा है, उस रूप से देख।
तो जैसे हम कहते हैं ना, कल पैदा हुआ, आज मुझे ये दिखा रहा है। ये हमारे कंट्री में ये बड़ी फेवरेट सेइंग है, कल का बच्चा, कल की छोकरी, इसको क्या पता। तो ये वाले से हमारे को ऊपर उठना है, और अगर हम दूसरे को आत्मा देखते हैं तो रिजल्ट अच्छा होता है। जो आपको याद होगा जब हमने कोर्स किया था, आप सबको एक एक्सरसाइज कराई थी कि आप जाते हो एक कंपनी में, पहले आप रिसेप्शनिस्ट को मिलते हैं, जो जिस एमडी को मिलना है उसके साथ जो है उसका पीए, उसको मिलते हैं, फिर एमडी को मिलते हैं, गार्ड को मिलते हैं पहले, है ना। 4 आत्माओं को आप मिलते हो। तो उन सबको देखकर मेरा इंटरनल एटीट्यूड क्या था, हम सबको बहुत अच्छे मैनर्स है बाहर के, मेरे अंदर के मन में ये आया, ये गार्ड है, ये रिसेप्शनिस्ट है, ये पीए है, ये एमडी है। सोचना क्या है, ये आत्मा है, इसका रोल गार्ड का है, ये आत्मा है, इसका रोल रिसेप्शनिस्ट का है। जब ऐसे देखेंगे तो वो एमडी की ईगो अगर है भी तो मुझे वो ईगो नजर नहीं आएगी, मुझे वो आत्मा उस रोल में नजर आ रही। जरूरी नहीं कि एमडी की ईगो ही होगी, हो सकता है वो बहुत हम्बल हो। मैं इसलिए उसको सुना रही हूं कि हम किस तरह लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लेबल्स लगाकर, ये नो लेबल्स, वी आर ऑल इक्वल, वी आर ऑल सेम। ये आप करके देखो, अपने को अटेंशन से देखो, आप रियलाइज करोगे बहुत जगह हम लेबल लगाए बैठे, अभी भी उन लेबल्स को हटा दो, तो फिर सामने से रिस्पॉन्स हमारे को बहुत अच्छा है ना। आज की डेट में ऑन एन एवरेज जो भी मुझे कोई बात करता है, फोन करता है, ये बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, ये एक कॉमन सेंटेंस है। तो हम उनको किस दृष्टि से देखते हैं, वो बच्चे बड़े होकर तो वो तो सोचते हैं हम मैच्योर हैं, मैं इस शरीर में मैच्योर अब हूं, मैं भी बच्चा थी, मैं फिर से शरीर छोड़ूंगी, मैं फिर बच्चा बनूंगी, सेम विद देम। तो लेट्स नॉट सी द रोल, सी द सोल। ठीक है, ये बहुत, इसलिए बाबा ने आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की से क्या होता है, उसका फल जरूर मिलेगा, बाबा ने आपको अच्छा गुड मिलेगा उसका रिजल्ट। तो ये होमवर्क ले ले ट्रैफिक कंट्रोल के लिए सविता। आई एम सीइंग एवरीबडी एज अ सोल प्लेइंग वट एवर रोल। ठीक है, खुद को भी देखेंगे तो दूसरे को देख पाएंगे, और इसकी प्रैक्टिस ऐसे करेंगे कि हम पहले अपने को देखा, और वो मेरे सामने नहीं भी है, मेरे घर वाले खासकर, उनको मैं आई सी देम एज सोल इन देयर रोल्स without them being in front of me. When I'll see them like that, without them being in front of me, तो जब वो सामने भी होंगे, वो प्रैक्टिस से फिर मैं वो कर पाऊं। तो ट्रैफिक कंट्रोल में हर घंटे में एक बार अपने आप के सामने अपने घर वालों को ऐसा देखें, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट अपने घर वालों के साथ करना हो जाए। चलिए योग करें। योग करते Any questions? One word Baba used today, that was duration in the Murli. ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मेरे जहां तक मेरा ख्याल है वो वहां यूज किया है, ड्यूरेशन ऑफ द एंटायर साइकिल ऑफ 5000 years। और लोग ड्यूरेशन क्या समझ लेते हैं, बाबा कहते हैं लाखों वर्ष नहीं है, ये 5000 years की है। That is where he's used duration. Right. So if you go through the Murli again, you place it there, and then maybe you'll be able to link it with this. ठीक है, maybe अगर if you have any question, you can always call me. Okay. Thank you, दीदी। चलिए योग करते हैं, और आज शाम को जो भी आ सके, शाम को यहाँ घर पे योग है, जो आसपास वाले हैं वो तो आ ही सकते हैं, कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को फोकस कर लें।
खुद पर, इस ज्योति बिंदु आत्मा पर, जगमगाते सितारे पर, दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं सितारा, मास्टर सर्वशक्तिवान, शरीर से अलग, इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति, अलग महसूस करें और फील करें कि सारी बॉडी से मैं एनर्जी को विड्रॉ करके इस बिंदु में फोकस कर रही हूं। मैं आत्मा, I am a soul playing these many roles in this life. मैं कभी मदर हूं, कभी डॉटर हूं, कभी वाइफ हूं, कभी दोस्त हूं, कभी ऑफिस में हूं तो अपनी उस डेजिग्नेशन की सीट पर हूं। पर ये सारे रोल्स मैं ज्योति बिंदु प्ले करती हूं। फिक्स हो जाए माथे के बीच, रूपा, रूपा, प्लीज और आप फोन बंद कर दो प्लीज। जैसे जैसे मैं खुद पर फोकस हो रही हूं, ये देह का भान मिटता जा रहा है और मुझे सिर्फ ये प्रकाश में बिंदु नजर आ रहा है। शक्तिशाली बिंदु, मास्टर सर्वशक्तिवान।
को यहाँ देखते हुए फील करें बाबा की किरणें मुझ बिंदु पर पड़ रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और वो सर्वशक्तिवान। से चलते हैं ऊपर सर्वशक्तिवान के पास, उसके बिल्कुल समीप, उसके सानिध्य में बैठ जाए और अपने आप को इन सब शक्तियों से भर ले, भरपूर हो जाए। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात परमात्मा की हर शक्ति का मालिक। मास्टर हूं शक्तियों का, अर्थात स्किल्ड हूं, मुझ में शक्ति है हर परिस्थिति में इन शक्तियों को इमर्ज करने की। ऐसी पावरफुल स्थिति एक पिता के पास बैठकर ही मिलती है।
यहाँ से नीचे आ जाए, वापस भ्रिकुटी में बैठ जाए और साथ में बाबा को ले आए। तो मेरे बगल में माथे के बीच 2 बिंदु हैं। एक मैं और एक मेरा बाबा। दोनों बैठकर चारों ओर इस एनर्जी को फैलाएंगे। ये शक्तियों की एनर्जी विश्व की सभी आत्माओं को शक्ति प्रदान कर रही है। सहने की शक्ति, अपने सामने आई हुई परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति। मेरे पैरों के नीचे ग्लोब है और बाबा के साथ बैठकर ये एनर्जी फैला दे। सुखी कर रहे हैं सबको इन शक्तियों को प्रदान करके। मेरे साथ कौन है ये स्मृति में रहे। मेरा साथी कौन, ये स्मृति मुझसे श्रेष्ठ सेवा करा रही है। अपनी श्रेष्ठ स्थिति से सेवा कर रहे हैं। साथ में बाबा बैठा। हमारे स्थान से दूर दूर तक जाकर सबको सुख देने के निमित्त बन रहे हो। ओम शांति। ओम शांति। एक बात और, अभी नीरू बहन ने याद कराया मम्मा की विशेषताओं का। आज सभी आज भी मैं भेज दूंगी उसमें। मम्मा का मैं आज का जो 6 जून का मेरे पास आता है, मातेश्वरी जी के विशेष गुण और शक्तियों के बारे में मम्मा ने क्या बोला है। नहीं, रेणु बहन अभी हम बुक कर रहे हैं, वो मेरे पास भी आ रहा है। मैं शक्ति भाव नहीं, सार में आज सविता को बोलनी है ना। आज सार में सविता को बोलना है ना, वो बात करें। हाँ, अच्छा वो बात। तो मेरे पास एक आया है बड़ा, उसमें ना हाँ मेरे पास भी है, हर रोज आ रहे हैं मेरे पास भी। मैं बात करूंगी आपसे, ऐसे नहीं भेजना। अच्छा हाँ जी, बोलो सविता, क्या था? उसमें था कि घर में मम्मा की शादी की बात चल रही थी, तो बाबा ने उनसे पूछा कि तुम शादी करना चाहती हो, घर बसाना चाहती हो, या तुम अपना और विश्व का कल्याण करना चाहती हो। तो एंड ही गेव हर 24 आवर्स। उन्होंने उसी वक्त डिसीजन ले लिया कि मैं तो ज्ञान मार्ग में ही जाना चाहती हूँ। Didn't take a moment to think also. Didn't take a moment. और दूसरी बात थी ये कि उन्होंने वो गाना बहुत अच्छा गाती थी, ओम की ध्वनि बहुत अच्छी लगाती थी, इसलिए उनका नाम ओम राधे पड़ा। तो इन दोनों बातों से हमने क्या सीखा? कि एक तो उनके माइंड में बड़ी क्लैरिटी थी कि मैं क्या करना चाहती हूँ, और निश्चय भी थी। निश्चय था, और जब निश्चय होता है तो डिसीजन लेने में 24 घंटे नहीं लगते, 1 सेकेंड में वो डिसीजन है ना। और उनकी जो आवाज थी बहुत सुंदर थी, गाते बहुत अच्छा थे, और उनकी जो वो स्किल थी, उन्होंने हर स्किल को अपनी सेवा के लिए ये नहीं कि मैं गाती मेरे को सुने,
वो उनकी आवाज में वो मिठास आ जाती थी, क्योंकि वो इतना उनके अंदर सेवा था। तो कल कौन करेगा? मैं कर लूंगी दीदी। अच्छा ठीक है, वंडरफुल, आप करिए, आप करिए। आप पोस्ट कर देंगे ना वो जो? हाँ, वो नीरू इज पोस्टिंग देम। ठीक है, वो बुक में से ही, बुक जो है, जो लंबा बुक भी आपको भेज दिया है नीरू ने, आप उसमें से भी पढ़ सकते हो। आप अपने कंप्यूटर पे डाल लो, उस बुक में से पढ़ लो, जैसे भी पढ़ लो। वो तो इसलिए कि जस्ट टू से कि हम कहाँ तक करेंगे, वो फोटो भेज रहे हैं, अदरवाइज द बुक इज हैज एवरीथिंग। ओके, ठीक है, ओम शांति। आज कुमकुम कर रही है, कल डिसाइड कर लो कौन करेगा। सबने करना है। मैं रेनू का नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ, मुझे पता है रेनू कर लेगी। ठीक है? तो बाकी सब करें, रेनू को मैं तब दूंगी जब कोई और मिलेगा ही नहीं। ठीक है, वो मुझे पता है वो करेगी। वो जो रेनू विशेषताएं बोल रही है हमें भी आ रही हैं, बट दे आर रियली, आई मीन, अगर वो जरा सा पैराग्राफ भी पढ़ लो, सो यू you can feel very motivated about. very small. I will send you. I will send you. Yeah, Didi, you must send it because it is very important. क्योंकि It's वो few really lines very हैं, nice. मैंने and पढ़े that हैं, is your 14 आए I हैं मेरे know. पास. It's very nice. Yeah. I'm getting them every day. I know that. I understand that. But I will talk about it and tell you how. You know, जैसे too many things भेजेंगे तो कोई कुछ नहीं पढ़ता है, सिर्फ ये। ठीक है, आपके पास आ रही है, वेरी गुड, आप पढ़ो, मैं करूंगी। और जो आ रहा है, जो करे, जो मर्जी, जिस मर्जी का टर्न हो, पढ़ना सबको है। ठीक है, ओम शांति।